सेवन्थ के साइंस में आज हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है और उसकी इफ़ेक्ट जो है वो कैसी होती है, इसके बारे में हमने लास्ट ईयर 6 में भी साइंस के अंदर पढ़ा था। यू माइट हैव टाइड द गेम हाउ स्टडी ऑफ योर हैंड सजेस्टेड इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6। इफ़ नॉट यू मे ट्राई इट आउट नाउ। कि आपने 6 के अंदर जब थे आप, तब चैप्टर नंबर 12 के अंदर सजेस्ट की हुई गेम जो है वो आपने खेली थी। यू मे ट्राई इट नाउ आउट। पहली एंड बुजो हैड ऑल्सो सेट अप द गेम बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सजेस्टेड इन क्लास 6। की पहली और बुजो जो है उसने भी 6 के क्लास में जो गेम सजेस्ट की हुई थी वही गेम वो लोग भी करंट के साथ खेल रहे हैं। दे हैड लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग इट आउट विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। कि अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ये जो है वो ट्राई करके वो लोग जो है वो बहुत सारी फन जो है वो कर रहे हैं। दे एन्जॉय इट सो मच एंड दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इट टू अ कजिन ऑफ देयर हु स्टे इन द डिफरेंट टाउन। कि ये गेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम ये गेम जो है वो अपने अलग अलग टाउन के अंदर रहने वाले कजिन्स जो है उसे भी शेयर करेंगे। पहली मेड अ नीट ड्राइंग शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वेयर टू बी कनेक्टेड। कि पहली जो है उसने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है अलग अलग वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे है सेटअप थ्रू चेक हाउ स्टेडी योर हैंड इज़। कि यहाँ पे देखो कि अलग अलग चीज़ें जो है उसे रख के जो सेल जो है उसे रखने के बाद जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कहाँ से कहाँ जाता है उसके बारे में आपको दिया हुआ है। कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वेंटली? इट मेड बुजो वंडर इफ देयर वॉज एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। कि बुजो जो है उसने ये जाना कि ये जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है उसे ईजियरली यानी कि सरलता से कैसे बनाया जाता है। 14.1 है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है उसके सिंबल। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेटेड बाय सिंबल्स। कि थोड़े से ऐसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है कि जो कि रिप्रेजेंटेड सिंबल्स जो है उसके अंदर होते हैं। इन टेबल 14.1 सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर शोन। 14 नंबर 1 के अंदर आपको थोड़े से सिंबल जो है वो दिए हुए हैं। यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिम्बॉल फॉर दीज कंपोनेंट्स इन डिफरेंट बुक। कि इसके साथ साथ अपने बुक के अंदर भी जो ऐसे सिम्बॉल्स जो है वो देखे होंगे। हाउएवर इन दिस बुक वी शैल बी यूजिंग द सिम्बॉल शो देयर। कि इसके अंदर हम जो सिम्बॉल्स जो है उसका यूज़ कहाँ पे और कैसे होता है उसके बारे में भी जानेंगे। लुक एट द सिम्बॉल केयरफुली। सिम्बॉल जो है उसे केयरफुली देखो। In the symbol for the electric cell, notice that there is a longer line and a shorter but thicker paralleling line. कि इसके अंदर हम आपने देखा होगा कि सिंबल जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल्स जो है उसकी लाइन जो है वो लंबी होती है, कभी कभी शॉर्टर होती है, लेकिन जो पोलर लाइन जो है वो एकदम थिक होती है। डू यू रिकॉल दैट an electric cell has a positive terminal and a negative terminal? कि क्या आपको याद है कि जो इलेक्ट्रिक सेल्स जो है इसके अंदर भी दो टर्मिनल्स होते हैं, जिसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो ये जो है वो हमने स्टैंडर्ड 6 के अंदर सीखा था। In the symbol of the electric cell, the longer line represented the positive terminal and the thicker shorter line represents the negative terminal. तो सिंबल के अंदर इलेक्ट्रिक सेल जो है इसके अंदर जहाँ जहाँ लॉन्गर लाइन होगी, मतलब कि लंबी लाइन दिखाई है, वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, और जिसके अंदर शॉर्ट लेकिन थिक लाइन दिखा हुआ है वो जो है उसका नेगेटिव टर्मिनल्स है। For a switch of the on position and the off position are represented by the symbols as shown. तो जो स्विच जो है वो उसका पोजीशन ऑन या ऑफ होना यानी कि चालू या बंद होना, ये जो है वो भी सिंबल के अंदर आपको दर्शाया हुआ है। The wires used to connect the various components in a circuits are represented by line. कि जो अलग अलग तरीके के जो कंपोनेंट्स जो है सर्किट्स के, इसके अंदर लाइन जो है उसे जोड़ने के लिए वायर जो है उसका यूज़ होता है। इन टेबल 14.1 अ बैटरी एंड इट्स सिम्बल्स आर ऑल्सो शो। कि आपको 14.1 के अंदर बैटरी और उसके सिंबल जो है उसके बारे में भी दिया गया है।
डू यू नो व्हाट अ बैटरी इज़, कि क्या आप जानते हैं कि बैटरी जो है वो क्या है। लुक एट द सिंबल ऑफ अ बैटरी, कैन यू मेक आउट व्हाट अ बैटरी कुड बी, कि सिंबल जो है बैटरी का उसे देखो और उसके साथ साथ बैटरी जो है उसे भी आप देखो। फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ वी कैन मे नीड मोर देन वन सेल, कि हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स जो है उसका यूज़ हमने किया था। सो वी कैन कनेक्ट टू और मोर सेल्स टुगेदर एज शोन इन फिगर पॉइंट 14.2, कि एक दूसरे के साथ अगर सेल्स जो है इसे अगर हम जोड़ दें तो इसके अंदर बैटरी जो है वो अलग अलग बनेगी, जो कि आपको 14.2 के अंदर दिया गया है। नोटिस दैट द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द नेक्स्ट सेल, कि जब भी हम सेल जो है सेल्स के एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें तो हमें ये ख्याल रखना है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसे ही नेगेटिव के साथ ज्वाइंट करना है। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। तो बैटरी जो है वो किससे कहते हैं, कि यहाँ पे आपको दिया गया है सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, मतलब कि दो से ज़्यादा सेल्स जो है उसे अगर हम ज्वाइंट कर दें तो इसका कॉम्बिनेशन जो होता है उसे बैटरी बोलते हैं। यहाँ पे टेबल 14.1 के अंदर देखो सिंबल फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपाउंड्स की इलेक्ट्रिक सर्किट थोड़े से जो है उसके सिंबल आपको दिए गए हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 जो है इलेक्ट्रिक सेल और उसका सिंबल, मतलब कि यहाँ पे आपको दो अलग अलग टर्मिनल्स जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब और उसका सिंबल। 3 नंबर पे है स्विच इन ऑन पोजिशन, उसका सिंबल। स्विच इन ऑफ पोजीशन और उसका सिंबल। तो यहाँ पे देखो ऑन पोजीशन का सिंबल जो है इसके अंदर दो वायर जो है वो कनेक्ट है, लेकिन जो ऑफ पोजीशन है यानी कि जो करंट जो है वो ऑफ है, बंद है, इसीलिए यहाँ से जो लाइन जो है उसे थोड़ी सी दूर की गई है, मतलब कि वो डिस्कनेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर पे है बैटरी। तो बैटरी को दर्शाने के लिए आपको थिक वायर जो है वो दिया गया है और वायर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन दी हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पे मेनी डिवाइसेस सच अ टॉर्चेस, ट्रांसलेटर, टॉय, टीवी रिमोट कंट्रोल्स यूज बैटरीज, कि जो अलग अलग डिवाइस है फॉर एग्जांपल टॉर्च है, ट्रांजिस्टर है, टॉयज़ यानी कि खिलौने हैं और टीवी का जो रिमोट कंट्रोल है, ये सभी के अंदर बैटरी जो है उसका यूज़ होता है। हाउएवर इन सम ऑफ दिस डिवाइसेस द इलेक्ट्रिक सेल्स आर नॉट ऑलवेज प्लेस वन आफ्टर द अदर एज शोन इन फिगर 14.2, कि ये सभी चीज़ें डिवाइसेस जो है इसके अंदर जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है वैसे सेल्स जो है उसे जोड़े नहीं जाते। समटाइम्स द सेल्स आर प्लेस साइड बाय साइड, कि कभी कभी जो सेल्स जो है उसकी जगह जो है वो एक के बाद एक साइड बाय साइड यानी कि एक के बाद एक सेल जो है उसे रखा जाता है। देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स कनेक्टेड, तो इसके जो टर्मिनल्स जो है सेल के वो कैसे कनेक्ट होते होंगे। लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट्स ऑफ एनी डिवाइस, कि कोई भी डिवाइस जो है इसके अंदर जो बैटरी कंपार्टमेंट जो है मतलब कि जहाँ पे आप सेल रखते हैं वो जगह को केयरफुली यानी कि ध्यान से देखो। देयर इज़ यूजुअली अ थिकर वायर ऑन अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। तो इसके अंदर देखो कि जो एक थिक वायर होगा जो कि मेटल की स्ट्रिप के अंदर कनेक्ट होगा और इससे ही सेल के जो दो टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव वो दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। In order to help you the place the cells correctly in the battery compartments, plus and minus symbol are used printed there, कि इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि जो बैटरी कंपार्टमेंट है इसके अंदर प्लस और माइनस ऐसे सिंबल दिए हो गए। हाउ कैन वी कनेक्टेड द सेल टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर आवर एक्टिविटीज़, तो हमारी एक्टिविटी जो है इसके लिए हमें बैटरी बनाना है, तो इसके लिए हम सेल जो है उसे कैसे कनेक्ट करेंगे। You may make a cell holder as shown in figure 14.4 using a wooden block, 2 iron strip and rubber bands, कि इसके अंदर आपको एक वुडन ब्लॉक लेना है, 2 आयरन की स्ट्रिप लेनी है और रबर बैंड जो है उसका यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो 14.2 है, ए और बी दो अलग अलग है। अ बैटरी ऑफ 2 सेल, यहाँ पे सिर्फ 2 सेल की बैटरी है। एंड अ बैटरी ऑफ 4 सेल, यहाँ पे आपको 4 सेल की बैटरी है, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव
दो टर्मिनल्स जो है उसे एक के बाद एक को कनेक्ट किया हुआ है। 14.3 है कनेक्टिंग टू सेल्स टुगेदर टू मेक अ बैटरी। तो यहाँ पे देखो वायर जो है उसका यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन दोनों के जो टर्मिनल्स जो है उसे ज्वाइंट किया है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या किया गया है कि वायर जो है उससे कनेक्ट करके सेल्स जो है उससे बैटरी बनाई गई है। नाउ इट इज़ नेसेसरी दैट द रबर बैंड्स होल्ड द मेटल स्ट्रैप टाइटली। तो रबर बैंड जो है उसको आपको सेल जो है उसे वुड जो है उसके ऊपर एकदम से होल्ड करने के लिए जो मेटल स्ट्रिप जो है उसके अंदर आपको रबर बैंड लगाना है। यहाँ पे देखो 14.4 है सेल होल्डर। सेल जो है वो दोनों को साथ में रखा हुआ है और यहाँ पे है अनदर टाइप ऑफ सेल होल्डर, और दूसरी तरीके से सेल्स जो है उसे रखना। यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर फ्रॉम द मार्केट फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल। तो अगर आपको बैटरी बनानी है तो इसके लिए आपको मार्केट के अंदर से भी सेल होल्डर्स जो है वो मिलेगा कि जिसके अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स जो है उसे आप रख सकते हैं। प्लेस द सेल इन देम प्रॉपरली। तो इसके अंदर सेल्स जो है उसे प्रॉपरली यानी कि उसकी सही जगह पे रखो, such that the positive terminals of one cell is connected to the negative terminal of the next cell। तो इसके अंदर ये भी ख्याल रखो कि जो पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसे दूसरे यानी कि नेक्स्ट सेल जो है उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करो। Connect a piece of wire each to the 2 metal clips on the cell holder as shown in figure 40.5। कि जो यहाँ पे 14.5 आपको दिया गया है वैसे ही इसके अंदर दोनों जो टर्मिनल जो है उसे कनेक्ट करने के लिए वायर जो है उसका भी यूज़ करो। योर बैटरी इज़ रेडी फॉर यूज़। तो अभी आपकी बैटरी जो है वो यूज़ करने के लिए रेडी है। The symbol used for representing a battery is shown in 14.1। Let's now draw a circuit diagram of an electric circuit using symbol shown in 14.1। तो चलो अभी 14.1 पे हमको जो सिंबल दिए गए थे उसका यूज़ करके डायग्राम जो है उसका सिंबल जो है उसका यूज़ करके सर्किट डायग्राम जो है उसे ड्रॉ करें। तो यहाँ पे देखो 14.6 में है ट्रक बैटरी एंड इट्स कट आउट। ट्रक के अंदर रखने वाली बैटरी जो है उसका आपको कटआउट दिया गया है। पहले एंड बुझो वंडर्ड वेदर द बैटरीज यूज इन ट्रैक्टर ट्रक्स एंड इंटरवल्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सेल्स। कि जो ट्रैक्टर है ट्रक है और दूसरे जो इन्वेंटर्स है इसके अंदर भी सेल जो है उसका यूज़ होता है। देन वाई इज़ इट कॉल्ड अ बैटरी। तो इसे बैटरी क्यों बोला जाता है। कैन यू हेल्प देम टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कि क्या आप उसे हेल्प कर सकते हो ये क्वेश्चन जो है उसे फाइंड करने के लिए। तो सेल जो है वो एक होता है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा सेल जो है इसे अगर हम ज्वाइंट कर दे तो उसे क्या बोला जाता है बैटरी। तो ट्रक ट्रैक्टर्स और दूसरे इन्वेंटर्स जो है इसके अंदर बैटरी का यूज़ होता है, मतलब कि 2 से ज़्यादा सेल्स का यूज़ होता है, इसीलिए उसे बैटरी बोला जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे एक्टिविटी 14.1 जो दिया गया है इसको अंदर जो इलेक्ट्रिक डायग्राम जो है वो क्या है उसके बारे में देखेंगे और उसका ड्राइंग भी करेंगे।